नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। सुविचार थॉट फॉर द डे। आज का सुविचार है अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। अनुशासन का अर्थ है डिसिप्लिन और अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस। अनुशासन और अभ्यास से ही हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो हमें हमेशा डिसिप्लिन और प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हमने पिछले वीडियो में हिंदी वर्णमाला के स्वर के बारे में पढ़ा था। स्वर अ, आ, ए, ई, ओ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। अम और अह को हमने अयोगवाह आपको बताया था। अम और अह को ना ही वो स्वर है ना ही वो व्यंजन है, उनको हम अयोगवाह कहते हैं। तो इसके बाद अब हम आज व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में जिन वर्णों का जो उच्चारण है वह स्वर के बिना नहीं हो सकता, या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा रुकावट के साथ मुंह के बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, यह व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, न। न से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन किसी भी शब्द के ऊपर इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं, जिससे उस अक्षर की आवाज बदलती है। जैसे जंगल, मंगल, चंदा। तो जब हम ये क, ख, ग, घ, ण की जो बिंदी है उसको किसी भी शब्द के ऊपर लगाते हैं तो उसकी आवाज बदल जाती है। च वर्ग च, छ, ज, झ, इनिया। इनिया का शब्द किसी के यह आधा अनुस्वार है। इसे अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे भंवरा, पाँव। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। ण जो है वह कुछ शब्दों के पीछे या बीच में आते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रगीत जन गण मन, इसमें गण बीच में आ रहा है ण। और बाण, इसमें भी
ण का प्रयोग किया गया है, तो इसका इस्तेमाल बीच में या शब्दों के पीछे होता है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ व्यंजन, ये व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे श, स, स, ह। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा ढ और ड के रूप भी द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र जो हैं, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त का अर्थ है मिलकर, 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मिलना संयुक्त होना कहलाता है। इसीलिए जब किसी व्यंजन में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मिलान होता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ, छ जो है वह संयुक्त व्यंजन है। छ जो शब्द है वह क के नीचे हलंत प्लस श से मिलकर बना है क्ष शब्द। छ शब्द से क्षत्रिय, क्षमा, यह शब्द बनते हैं। त्र, त्र जो वर्ण है, त के नीचे हलंत प्लस र, इसके मिलने से बनता है त्र शब्द। त्रिशूल, शत्रुता, ये 2 शब्द हैं जो त्र के हैं। त्रिशूल, शत्रुता। इसके बाद है ज्ञ, ज के नीचे हलंत प्लस इन्या, इनको मिलकर बनता है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ, यज्ञ, यज्ञ में भी ज्ञ का प्रयोग हो रहा है। श, इसके बाद आता है श्र। जब हम लिखते हैं श्र, तो वो कैसा, श्र जो संयुक्त व्यंजन है वह श के नीचे हलंत प्लस र से मिलकर बनता है श्र। श्र के शब्द हैं श्रीमती, परिश्रम। तो बच्चों, आज हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब आप इसको घर पर अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के साथ उच्चारण करते हुए पढ़िए और लिखिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।